गुड मॉर्निंग बच्चों, आप लोग कैसे हैं। हम आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे। तो बच्चों, आज हम आप लोगों को ये प्रबंध के सिद्धांत में पहला चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं। उसमें हम आप लोगों को बताएंगे प्रबंध क्या होता है, प्रबंध का सिद्धांत क्या होता है, प्रबंध के सिद्धांत में कितने लोगों ने अपने विचारों को रखा है। तो इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि प्रबंध क्या होता है। प्रबंध क्या होता है। जैसा कि आप लोग पहले से जानते होंगे कि प्रबंध क्या है, मैनेजमेंट क्या है। किसी भी काम को सुचारू रूप से करने के लिए, काम को शुरू करने से पहले एक योजना बनाई जाए, एक नियोजन किया जाए, एक जो है उसको किस प्रकार से लक्ष्यों की प्राप्ति हो, उसे हम प्रबंध कहते हैं। तो प्रबंध का अर्थ है, प्रबंध किसी भी देश के आर्थिक विकास की कुंजी है। प्रबंध क्या है? प्रबंध किसी भी देश के आर्थिक विकास की कुंजी है। प्रबंध का ये जो प्रबंधन है, इसका अर्थ है कि हमारे पास जितने भी संसाधन उपलब्ध हैं, उन संसाधनों का प्रभावपूर्ण तरीके से उपयोग करते हुए लोगों के कार्यों में समन्वय को स्थापित करते हुए लक्ष्यों की प्राप्ति की जाए। इसे क्या कहते हैं? प्रबंध। क्योंकि बिना प्रबंध के उत्पादन के विभिन्न संसाधन, उत्पादन के संसाधन क्या होंगे? बिना प्रबंध के उत्पादन के विभिन्न संसाधनों में हम ये देखेंगे कि जैसे भूमि है, भवन है, पूंजी है, मशीनरी है, इसका कैसे प्रयोग करेंगे। तो अगर हम अपना जो है प्रबंध स्थापित नहीं किए रहेंगे, बनाए नहीं रहेंगे, तो ये जो संसाधन है, ये संसाधन साधन मात्र बन के रह जाएंगे। ये जितने संसाधन हैं, साधन मात्र बन के रह जाएंगे। इनका उत्पादक नहीं बन पाएंगे। ये जो संसाधन है, उत्पादक नहीं बन पाएंगे। क्योंकि जहाँ प्रबंध है वहाँ अनुशासन है, जहाँ प्रबंध है वहाँ अनुशासन है, जहाँ प्रबंध है वहाँ व्यवस्था है, दक्षता है, निर्माण कार्य है। इसलिए जहाँ प्रबंध नहीं रहेगा वहाँ अनुशासन नहीं रहेगा, जहाँ अनुशासन नहीं रहेगा वहाँ व्यवस्थाएं सही नहीं रहेंगी। तो प्रबंध जो है, प्रबंध का किसी भी काम को करने में प्रबंध का एक महत्व होता है। प्रबंध एक कोई संक्षिप्त शब्द नहीं है, प्रबंध एक बहुत व्यापक शब्द होता है। प्रबंध एक व्यापक शब्द होता है, जिसमें आधुनिक व्यावसायिक एवं औद्योगिक जगत में, जो ये आधुनिक व्यावसायिक और औद्योगिक जगत में इसे कई अर्थों में प्रयुक्त किया जाता है। जैसे प्रबंध क्या है? किसी दूसरे व्यक्ति से काम कराना प्रबंध है। जो व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों से काम करा ले जाए वही प्रबंधक है। जो व्यक्ति पहले तो क्या है, किसी दूसरे व्यक्ति से काम कराना प्रबंध है, और फिर जो व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों से काम करा ले जाए वही क्या है? प्रबंधक है। ये जो प्रबंध है, प्रबंध कला और विज्ञान दोनों है। जैसे हम पढ़ते हैं, बताते हैं कि ये प्रबंध कला भी है और विज्ञान भी है। तो जो है सबसे पहले ये जानेंगे कि कला क्या होता है। कला क्या होता है? प्रबंध कला और विज्ञान दोनों है, जो एक संस्था के सामान्य लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए विभिन्न व्यक्तियों के व्यक्तिगत एवं सामूहिक प्रयासों के लिए नियोजन, संगठन, निर्णयन, नियंत्रण, अभिप्रेरण आदि में संबंध रखता है। तो जो है ये एक प्रक्रिया के तहत होता है। तो प्रबंध हम बोले हैं कि ये विज्ञान और कला दोनों है। तो जो है कला का क्या अर्थ होगा?
जैसे कोई कार्य कैसे किया जाए, कोई भी कार्य कैसे किया जाए, वो जो है किस सर्वोत्तम विधि से किया जाए, वो क्या है? कला है। कोई भी कार्य कैसे किया जाए, उसकी सबसे अच्छी विधि कौन सी होगी, वो क्या है? कला है। कला का अर्थ जो है व्यवहारिक उपयोग में किया जाता है, क्योंकि ये क्या है? प्रबंध एक व्यवहारिक प्रक्रिया है। तो जैसा हम व्यवहार करते हैं वो हमारी एक कला है। हम जो है कैसे किसी भी काम को अच्छे तरीके से करें, प्रेजेंटेशन कैसे करें, है ना, वो चीज़ क्या है? कला है। दूसरा हम बोले हैं कि ये कला है, उसके साथ साथ क्या है? विज्ञान है। तो विज्ञान का क्या अर्थ है? विज्ञान का अर्थ है विज्ञान ज्ञान का क्रमबद्ध अध्ययन होता है। विज्ञान ज्ञान का क्रमबद्ध अध्ययन होता है जो कारण और परिणाम पर स्थापित किया जाता है। विज्ञान तथ्यों एवं निष्कर्षों पर आधारित होता है। विज्ञान जो है ये तथ्य और निष्कर्ष पर आधारित होता है। जहाँ कारण नहीं रहेगा, जहाँ परिणाम नहीं रहेगा, जहाँ तथ्य नहीं रहेगा वहाँ, और जहाँ ये स्पष्ट नहीं होगा और निष्कर्ष नहीं कुछ होगा, तो वहाँ वो क्या है? वो विज्ञान नहीं होगा। तो प्रबंध क्या है? कला और विज्ञान दोनों है। कला और विज्ञान दोनों हो गया। ये कला और विज्ञान में जो है निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए विभिन्न मानवीय प्रयासों में संबंध स्थापित करता है। इसमें नियोजन, संगठन, समन्वय, निर्देशन, अभिप्रेरण, नियंत्रण एवं नीति निर्धारण आदि स्थापित किए जाते हैं। प्रबंध की जो अवधारणा दी गई है, प्रबंध की अवधारणा कोई निश्चित और स्थिर चीज़ नहीं है। ये जो है जो प्रबंध है ये ऐसा नहीं है कि एक बार ये हमने मैनेजमेंट बना दिया, प्रबंध को स्थापित कर दिया तो इसी के अनुसार ये चलता रहेगा। नहीं, ये क्या है? समय और परिस्थितियों के अनुसार प्रबंध में भी परिवर्तन होते रहते हैं। क्योंकि जब हम प्रबंध में परिवर्तन नहीं करेंगे तो ये एक कठोर व्यवस्था हो जाएगी। प्रबंध क्या है? एक लचीली व्यवस्था है जिसको हम जैसे चाहें वैसे इसमें परिवर्तन कर सकते हैं। ये चीज़ प्रबंध है। तो जो है प्रबंध की अवधारणा कोई निश्चित और स्थिर चीज़ नहीं है। ये समय और परिस्थितियों के अनुसार इसकी अवधारणा में परिवर्तन होते रहते हैं। इस अवधारणा को, ये जो अवधारणा दी गई है, इसको मानने वाले, इस अवधारणा को मानने वाले में जैसे हेनरी फेयोल, जॉर्ज आर टैरी। हेनरी फेयोल का नाम सुने हैं ना आप लोग? हेनरी फेयोल, जॉर्ज टैरी, कुर्टजो डोनेल और जो है जॉर्ज आर टैरी, ये लोग जो है ये इस अवधारणा को मानते हैं। इसमें सबसे बड़ा नाम अगर आ रहा है सामने हम लोगों के तो हेनरी फेयोल का है। हेनरी फेयोल की एक पुस्तक है। पुस्तक का नाम जानते हैं आप लोग? हेनरी फेयोल की एक पुस्तक है जनरल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। इस जनरल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में हेनरी फेयोल ने प्रबंध के 14 महत्वपूर्ण सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। कितने सिद्धांत हैं बच्चों? 14। हेनरी फेयोल ने प्रबंध के 14 महत्वपूर्ण सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। इसमें हेनरी फेयोल ने ये 14 महत्वपूर्ण सिद्धांतों का प्रतिपादन हेनरी फेयोल जी ने किया है। ये 14 महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या हैं? इसको हम आप लोगों को अगले एपिसोड में बताएंगे। ठीक बच्चों, थैंक यू।